हेलो दोस्तों, साधना शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं वीडियो दूंगी वो है डायन विद्या की। एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में डायन विद्या अलग होती है, डायन अलग होती है। डायन विद्या क्या होती है उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। और जो साधना है डायन की, जो मेरे पास विधि है उसमें आधा ही विधि दूंगी, पूरा विधि दूंगी नहीं। मैं इसको करना होगा यू कैन व्हाट्सएप पे दूंगी, क्योंकि कुछ दुश्मन है जो मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं। दोस्त तो है, दुश्मन भी है जो मुझे क्षति पहुंचाना चाहते हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल देखते हैं। उनको उनके साथ शेयर ना करूं, इसीलिए मैं व्हाट्सएप पे देती हूँ और कुछ नहीं। वो मेरे फैमिली से ही है, मेरे को पता है। इस वीडियो में इतना ही बोलूँगी, अगर सुन रहे हो मैं कुछ बोलूँगी नहीं, मैं करके दिखा दूँगी। और जिस दिन मैंने कर ली ना, मैंने कर दी तुम्हारे ऊपर, उस दिन तुम टट्टी करके मर जाओगे, खून की टट्टी करके मर जाओगे। इसलिए ना वो सोचना भी मत मेरे खिलाफ कुछ करने की, हालत ख़राब कर दूँगी। बहुत कुछ खोया है मैंने, अब मैं खोऊंगी नहीं। अब मैं तुमको ऐसा करूँगी कि तुम सब कुछ खो के मर ही जाओगे। बहुत हो गया अभी, तो लीव इट। आप लोग इस चीज़ को माइंड मत कीजिए। मैसेज उसके लिए था जो मेरा दुश्मन है, या दुश्मन है जो मेरी दुश्मन है, उनके लिए था ये चीज़। वो सुन रही होगी तो उसे समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। डायन विद्या जो होती है बहुत ही खतरनाक विद्या होती है। एंड ये मैक्सिमम जिन्होंने सिद्ध की है वो अच्छे लोग नहीं होते। लोगों को मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए ही सिद्ध करते हैं ये लोग। तो ये विद्या डायन विद्या कहलाती है। डायन विद्या जो है वो किसी को भी चाहे पल भर में मार सकती है, किसी को भी चाहे पल भर में मार सकती है, ख़त्म ही कर देती है। या किसी को तड़पा के मारना है, या तो किसी को पल भर में मार देना। डायन विद्या करने वाली स्त्रियां जो होती है सब मतलब उनको सब कुछ पता चलता है। ज़्यादातर स्त्रियां ही करती है ये विद्या, ठीक है। तो उनको सब कुछ पता होता है, बिकॉज उनके साथ एक पावरफुल प्रेत होता है जो उन्हें हर पल पर की खबर देते रहता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, बहुत साउंड आ रहा है, जस्ट अ मिनट। सॉरी, तो कंटिन्यू करते हैं। डायन विद्या करने वाली स्त्रियां जो होती है उनको सब पता चल जाता है, क्योंकि उनके पास एक पावरफुल प्रेत होता है। और फिर जैसे कि कोई बीमारी देना, किसी को एक्सीडेंटली किसी को मार देना, नॉट ओनली कार एक्सीडेंट या ट्रक एक्सीडेंट, बल्कि फायर एक्सीडेंट, किसी को पानी में डुबो के मार देना, किसी को करंट से मार देना, ये सब होता है। किसी को पैरालाइज करके मार देना, किसी को मिर्गी दिला के मार देना, ये सब उनके पास विद्याएं होती है। सिद्ध गुरु बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप डायन विद्या सीख रहे हो, किसी सिद्ध गुरु के अंडर ही सीखे, ठीक है। दिवाली से स्टार्ट कर सकते हैं, या गुप्त नवरात्रि से, और निर्वस्त्र होके ये विद्या सीखी जाती है। बहुत ही खतरनाक विद्या होती है। मैं तो सजेस्ट करूँगी ना ही करें, क्योंकि मरने के बाद आप लोग भी डायन योनि में ही चले जाएंगे। लड़कियां कर रही है तो डायन योनि में जाएंगी, और लड़के कर रहे हैं तो डायन की गुलाम बन के रहेंगी उनकी आत्मा, उनको कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। तो जस्ट ये वीडियो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है। क्या होता है, क्या किया जाता है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो इसको खुद करने की बारे में सोचिए भी मत। और जिस गांव में या जिस मोहल्ले में ये जब विद्या सीखती है, तो उस गांव को, उस मोहल्ले को बंधन मतलब कर दिया जाता है उसी दिन जब से ये सीखना स्टार्ट कर दिया, ताकि कोई देवी देवता उसका मतलब उस जगह में वास ना, उस देवी देवता का उस जगह में वास ना हो, एंटर ना कर पाए कोई देवी देवता। तंत्र मंत्र मतलब चुटकियों में कर देती हैं ये औरतें, बहुत ही पावरफुल होती है, सबका ही बुरा करती हैं। मेरे फैमिली में एक जन है जिसने अपने पति को मार दिया, सोचिए। क्योंकि डायन विद्या जब सिद्ध होती है तो जो उनका गुरु होते हैं वो उनकी परीक्षा लेते हैं और बोलते हैं कि अपने घर में अपने सदस्य में से किसी को मार के दिखाओ। अगर वो ऐसा नहीं करती है, या तो वो पागल हो जाती है तो खुद मर जाती है। अपने स्वार्थ के लिए मेरे परिवार से जिसने डायन विद्या सीखी थी, सोचिए उस स्त्री ने अपने पति को मार दिया, तो मतलब वो कैसी स्त्री होंगी। छोड़िए आगे, ये डायन विद्या कैसे हटाया जा सकता है। कोई नया तांत्रिक हो तो उससे काम मत करवाइएगा, वो तांत्रिक को उठा के पटक देगी। ये जो प्रेत रहता है ना, उठा के पटकेगा, या तो उन्हीं के परिवार में किसी को मार देगा, उसको अशुद्ध हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। डायन विद्या बहुत खतरनाक होती है, इसलिए किसी नए तांत्रिक से काम मत करवाइए जो सही से काम जानता हो
पक्का अघोरी हो, बहुत सालों से ये सब विद्या कर रहा हो, अघोर विद्या कर रहा हो, नागा साधु हो, ये सब विद्या कर रहे हो, नागा साधु सबसे ऊपर होते हैं, तो अगर वो ये सब कर रहे हो तो बिल्कुल आप उनसे करवाएं, एक्सपीरियंस वालों से करवाएं, बिल्कुल काम होगा। और डायन विद्या अगर किसी के घर में हो जाए तो बहुत बुरा हाल हो जाता है उसका। वहाँ से देवी देवताओं का वास चला जाता है, देवी देवता वहाँ पे वास नहीं करते, सब घर छोड़ के चले जाते हैं। इस विद्या को सिर्फ माता काली, काल भैरव जी, माँ दुर्गा, माता बगलामुखी या हनुमान जी की सिद्धि जिन लोग के पास हो वही इस विद्या को काट सकते हैं। ये विद्या उनके ऊपर काम नहीं करती, ठीक है। कैसे, और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन रह गई है, जैसे डाकिनियों की या डायन की जो मंत्र होते हैं, शमशानी क्रिया द्वारा डाकिनियों का मंत्र यूज़ करके शमशानी क्रिया द्वारा ये डायन विद्या में क्या किया जाता है कि अगर आप ये शमशानी क्रिया करके महामारी का जो कपड़ा होता है अगर किसी के घर के मुख्य द्वार पे रख दिया जाए या गाड़ दिया जाए, उस घर में सभी पूजा पाठ का जो क्रिया होती है सब व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि उस घर में देवी देवता प्रवेश ही नहीं कर पाते, कोई फायदा नहीं होता। जितना भी पूरा घर कीलन कर लीजिए आप, अगर वहाँ पे उसने महामारी का कपड़ा दफन किया होगा या दूर से ही बैठ के उसने आपके घर का एड्रेस उसको पता होगा, आपका घर का एड्रेस उसको पता होगा और उसने दूर से ही बैठ के घर बंधन कर दिया, महामारी के कपड़े से शमशान में जाके क्रिया की जाती, अगर कर दिया ना तो आपके घर में जितना भी शुभ काम हो रहा है, जितना भी पूजा पाठ, जितनी भी क्रियाएं हो रही है सब चौपट हो जाएंगी, कुछ लाभ नहीं देगा। अगर घर बंदिश है किसी 10 महाविद्या देवी से वो भी काम नहीं देगी। बगलामुखी, हनुमान जी, काल भैरव, महाकाली, दुर्गा माँ, इन लोग का जो होता है जिसकी सिद्धि, जिनके पास इसकी सिद्धि होती है वो इसका निवारण कर सकते हैं, या जिसके पास ये सिद्धि होती है उस पर ये क्रिया काम नहीं करती। और जो धूमावती कवच कोई धारण कर, मान लीजिए उसके पास सिद्धि नहीं है, क्या करे, अभी बहुत बुरा हालत है, धूमावती अगर कवच कोई धारण कर लेता है तो, या हनुमान जी का कवच कोई धारण कर लेता है तो वो इस क्रिया से मुक्त रहता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जब सिद्ध हो जाता है तो आप ही के घर में से आपको किसी को बलि देनी होगी, ऐसी क्रिया होती है। ये बहुत खतरनाक और बहुत गंदी क्रिया होती है। और डायन जो मेरे पास है उसकी साधना कैसे होती है मैं बताती हूँ। किसी औरत की जो रिसेंट मरी हो उसकी हड्डी आप लेंगे, मेरे पास ये विद्या है, तो आपके पास कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास ऐसा वाला है। और भी है, और भी विधियाँ हैं, तो वो विधि मैंने कभी अप्लाई नहीं की है, मैंने ये वाली की है। अगर किसी इंसानी औरत की अगर शमशान से हड्डियाँ इकट्ठा किया हो, शमशानी राख चाहिए होगी, कलेजी और दारू चाहिए होगा, सुरक्षा घेरा 3 मारेंगे, एक हनुमान जी का, एक गुरु मंत्र का और एक महाकाली का, शरीर कीलन करके ये साधना करनी होती है। दारू और कलेजी की आहुति हवन में डालनी होती है। काला कपड़ा रहेगा, काला आसन रहेगा, सर काला कपड़ा से ढका होगा। सुरक्षा घेरा चाकू से या तो गंगा जल से मारेंगे या सिंदूर से मारेंगे, और एक लोहा का टुकड़ा आप हनुमान जी के मंदिर से अथवा काल भैरव जी के मंदिर से अगर आप करवा रहे, सिद्ध करके अपने पास रखें, तो आपका शरीर कीलन, आपका शरीर काफ़ी प्रोटेक्ट रहेगा साधना के दौरान। जब ये साधना सिद्ध होगी तो ये जो डायन है वो आपके पीछे पीछे आएगी, ठीक है। बहुत नुकसान करती है ये, पीछे पीछे आती है, घर तक जाती है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी जाके, ताकि आप इसका साधना सिद्ध ना कर पाओ। साधना सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो डायन मार देगी, इसका नियम है। उस वक्त आपको क्या करना है, जब भी आपका जाप खत्म हो, जब आप घर लौटेंगे तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर आएंगे और गंगा जल थोड़ा सा पानी, स्नान के पानी में मिला के स्नान करके ही घर में एंटर कीजिए। ये डायन और डायन विद्या अच्छी नहीं है, तो इन्फॉर्म करने के लिए ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो था। तो अगर मेरे दुश्मन ये वीडियो देख रहे हैं या देख रही हैं आप, तो आपको बता दूं कि आपकी डायन विद्या की काट मेरे पास है। आपका बाप मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता, आपको जो करना है आप कर लीजिए, और मेरे को जो करना है वो मैं करके रहूँगी, ठीक है, क्योंकि आपने मेरी माँ को मारा है।
तो आप तैयार रहिए अपने फैमिली के एक एक जन को खोने के लिए, ठीक है। कोई नहीं रोक सकता मेरे को, अब मैंने कसम खा ली है, या तो मारूंगी या तो मरूंगी। वीडियो देख रही हैं आप, मेरे को पता है, ये चीज़ अपने भेजे में डाल लीजिए। सो अवॉइड इट, आप लोग के लिए नहीं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अपना बहुत ध्यान रखिए। और अगर मैं तुरंत रिप्लाई ना दे पाऊँ, मैसेज का तुरंत रिप्लाई ना कर पाऊँ या तुरंत कॉल रिसीव ना कर पाऊँ, तो मैं ज़रूर जब मैं फ्री रहूँगी आपको कॉल बैक करूँगी या मैसेज का रिप्लाई दूँगी। इस चीज़ को लेके आप बिल्कुल निराश मत होइएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल आपसे कांटेक्ट करूँगी, इस चीज़ को लेके आप लोग निराश मत होइएगा, क्योंकि मेरे भी कुछ काम रहते हैं, ठीक है। तो अगर जब मैं फ्री हो जाती हूँ तब मैं बिल्कुल आप लोगों से कांटेक्ट करूँगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।